Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we are discuss about collection of data. इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में वो था टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल. ओके तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा. देखिए जो भी मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे इनमें मैं टू दी पॉइंट हर चीज़ को डिस्कस करती हूँ. ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे. ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे जो लोग टेस्ट या इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट न्यूली चूज़ किया है. ठीक है तो जो लोग अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए होपफुली ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कलेक्शन ऑफ डाटा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टैटिस्टिकल वर्क का. ठीक है इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है थ्रू सेंसस, सर्वे, इंटरव्यू वगैरह या सैंपल से. ठीक है जो होता है सेंसस से जो डाटा कलेक्ट होता है वो टू मच टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है, जबकि सैंपल से हम लोग लेस उसमें एक्सपेंडिचर आते हैं और टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं लगता तो हम इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है तो फर्स्ट वन है जो डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा के मेन सोर्स हैं वो दो हैं. ठीक है फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डाटा सोर्स यानी प्राइमरी सोर्स है और दूसरा हमारे पास कौन सा है सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स जो होता है जिससे प्राइमरी सोर्स के लिए हमें जो डाटा मिलता है उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा. जो सेकेंडरी सोर्सेज से हमें डाटा मिलता है उनको कहते हैं सेकेंडरी डाटा. ठीक है प्राइमरी डाटा है क्या? डाटा दैट हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड एंड हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट. यानी प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको हम लोग कलेक्ट कर रहे होते हैं फर्स्ट, यानी हम लोग ही सबसे पहले उस पर काम करते हैं और उससे पहले उस पर किसी ने काम नहीं किया होता, कोई उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट या कोई स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई नहीं हुए होते तो उसको कहा जाता है प्राइमरी डाटा. यानी प्राइमरी डाटा हमारे पास रॉ डाटा होता है, इसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोसेस करते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं. ठीक है उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या है कि सेकेंडरी डाटा हमारे पास है डाटा दैट हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट बाय स्टैटिस्टिकल मेथड्स एट लीस्ट वंस. That data have been collected, classified, tabulated or presented in some form of certain purpose. सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो पहले से जिसके ऊपर किसी ने वर्क किया होता है, जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया होता है, जिसके ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई होती हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं, उसको क्लासिफाइड किया गया होगा, उसको टेबुलेटेड करके प्रेजेंट किया होगा. यानी उसको पहले से किसी ने कलेक्ट किया है, उसके ऊपर वर्क किया हुआ है, उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस लगाए हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा. ठीक है आई होप आपको प्राइमरी और जो सेकेंडरी डाटा है इन दोनों का डिफरेंस आपको पता लग गया होगा. अब हम आते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं. ठीक है तो इसमें हमारे पास 5 मेथड्स यूज़ होते हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है फर्स्ट वन है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली फ्रॉम द इंडिविजुअल कंसर्न. इन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है या जो क्वेश्चन करने वाला होता है वो क्या करता है पर्सनली तौर पर किसी बंदे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. यानी जिस चीज़ से उसका कंसर्न होता है, जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड होता है कि उसके बारे में हमें उसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फेस टू फेस इसमें इंटरेक्शन होता है. फेस टू फेस बंदे से मुलाकात होगी, उससे डाटा कलेक्ट करेगा, उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो उससे लेगा. वो होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. फॉर एग्जांपल जैसे कि होता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनका अगर कोई इंटरव्यू ले तो कोई जो जर्नलिस्ट होगा जो भी उनसे इंटरव्यू लेने जाएगा तो पर्सनली उनसे टाइम वगैरह लेके उनसे बात करेगा और मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में उनसे क्वेश्चन करेगा, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा. ठीक है तो वो होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ठीक है यानी कि पर्सनली जो फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होगी, फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होगी
उसके ज़रिए जो डाटा कलेक्ट होगा वो आएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? समटाइम्स द डायरेक्ट सोर्स डोंट एग्जिस्ट or the informants hesitate to respond for some reasons or other. In such a case, third parties or witness having information are interviewed. यानी इसमें क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, कि डाटा कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो जो बंदा यानी जिससे हमें चाहिए, जो इन्फॉर्मेंट हमारे पास होता है, जिससे हमने बात करके हमने उससे डाटा कलेक्ट करना है, वो समटाइम्स हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। वो ड्यू टू सम रीज़न या वो हेजिटेशन फील करता है, या फिर वो बताना नहीं चाह रहा होता है, या फिर वो हमें मिल नहीं पा रहा होता है, कोई रीज़न हो सकती है, ठीक है। यानी समटाइम्स होता है कि कोई ड्रग एडिक्टेड है, तो हम लोग उससे जानना चाहते हैं कि वो उसने ये ड्रग्स वगैरह कब से लेने शुरू किए, क्यों लिए हैं, कब से ले रहा है, कितनी ले रहा है, यानी ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो हेजिटेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो बताना ही ना चाह रहा हो, तो इससे इस तरह के बंदे से इंफॉर्मेशन लेना ज़रा मुश्किल होता है। तो फिर इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम उससे जो रिलेटेड, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होंगे उस बंदे के साथ, या फिर उसके घर के जो फैमिली मेम्बर्स या उसके फ्रेंड्स वगैरह, कोई जो उससे क्लोज़ हों, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हों, जिनको उसके बारे में पता हो, तो फिर उसके बारे में उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेंगे। यानी उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी। वो खुद तो जो मेन बंदा वो नहीं है, लेकिन जो विटनेस होंगे, जो उसके रिलेटिव्स होंगे, जो उसके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर होंगे, या जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, उससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनेयर्स। क्वेश्चनेयर्स के लिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चनेयर समटाइम्स हमारे पास क्या होता है कि क्वेश्चनेयर इज़ एन इंक्वायरी फ्रॉम comprising of a number of operant question with space of entering information asked. Questionnaires are usually sent by mail, and the informants are requested to return the questionnaires to the investigator after doing the needful within a certain period. This method is cheap, fairly expenditure, and good for extensive inquiry. क्वेश्चनेयर में क्या होता है? क्वेश्चनेयर बेसिकली है क्या? क्वेश्चनेयर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसकी क्वेश्चंस की उसके बारे में सीरीज़ बना लेते हैं, वो क्वेश्चनेयर होगा हमारे पास। और फिर वो हम क्या करते हैं कि या मेल के थ्रू किसी रिस्पोंडेंट यानी किसी बंदे को भेज देते हैं, या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे 1 by 1 हर एक के हैंड ओवर करते हैं वो क्वेश्चनेयर, और हम उससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो हम कहते हैं हम ये जानना चाह रहे होते हैं कि उन स्टूडेंट्स से ये पता करें कि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट कितना है, यानी पॉलिटिक्स में वो लोग कितने इन्वॉल्व हैं या उनका कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये हम चीज़ें उनसे मालूम करना चाहते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो हम ये थ्रू क्वेश्चनेयर करेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि हम जब मेल करते हैं तो समटाइम्स जो करस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो हमें टाइम पे उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि वो लोग जो केयरफुली उस क्वेश्चनेयर्स को फिल नहीं करते, तो वापस इन्वेस्टिगेटर को भेज देते हैं, या समटाइम्स उन्हें उस क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती है कि हम इसको किस तरह से आंसर करें, तो इस वजह से भी वो डिले हो जाता है। तो यानी कि इसके ज़रिए हमें उस तरह से जो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, इसमें एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शन थ्रू इनॉमिनेटर। अब इनॉमिनेटर क्या है? दोज हु कलेक्ट डाटा, ठीक है, वो जो डाटा को कलेक्ट करता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉय, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई एम्प्लॉय हो सकता है इनॉमिनेटर, लेकिन वो बंदा होगा जो वेल एक्सपीरियंस, वेल ट्रेंड एंड टैक्टफुल होगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि वो इंफॉर्मेशन लेगा, वो मुख्तलिफ लोगों के पास खुद जाएगा, लोगों को क्वेश्चन के बारे में, वो क्वेश्चनेयर के बारे में समझाएगा, उन्हें उनकी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज वो जो रिस्पोंडेंट हैं वो समझ रहे हों, उस लैंग्वेज उन्हें समझा के फिर उनसे क्वेश्चन के बारे में उनसे
क्वेश्चन करेगा, फिर उस टॉपिक के बारे में उससे क्वेश्चन करेगा, फिर वो क्वेश्चनर को फिल करेगा। ठीक है, यानी कि वो उनसे इंफॉर्मेशन लेगा और उनको प्रॉपर तरीका समझा के फिर उसके ऊपर उनसे डिटेल से उसके बारे में बात करेगा। तो इस मेथड में क्या होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि हमारे पास जो इनोमिनेटर होगा वो हैवी, ज़ाहिर है हम उसे पे करेंगे तभी वो हमारे लिए काम करेगा। तो और वो होता भी आम बंदा नहीं होता, वो सही टेक्टफुल बंदा होगा, वेल एक्सपीरियंस बंदा होगा, जो इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानता होगा, तो वो डाटा को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि एरर के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिस्पोंडेंट को समझा के, जो इंफॉर्मेंट है उसको समझा के उससे इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन एंड लास्ट मेथड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा का है कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज। अब लोकल सोर्सेज में क्या होता है कि इन दिस मेथड देयर इज़ नो फॉर्मल कलेक्शन ऑफ डाटा बट द एजेंट्स और लोकल correspondents are direct to collect and send the required information using their own judgment as the best way of obtaining it। यानी इस एक लोकल सोर्सेज ये मीन्स कि हर एरिया में एक एजेंट और लोकल रिस्पोंडेंट होगा जो कि उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा थ्रू ऑन जजमेंट। ठीक है, देयर ऑन जजमेंट, और वो खुद से लोगों के बारे में काफ़ी जानता है, क्योंकि लोकल है, उस एरिया के लोगों के बारे में मालूमात रखता होगा, उसे पता होगा, तो वो उसे पता होगा कि ये चीज़ जो है यहाँ पे किस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड ग्रुप के बारे में जानना चाह रहे हैं उस एरिया का कि यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो फिर वो लोगों के से मालूमात इकट्ठी करके पहले से उनमें रह रहा होगा, तो सम पीपल्स को उसे पहले से पता होगा, कुछ इस तरह से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो डाटा वो फिर इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाएगा। यानी इसमें लोकल सेंटर तक, लोकल लेवल तक वो करस्पॉन्डेंट्स या एजेंट्स होते हैं जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास एक अच्छा सोर्स होता है और इसमें जो है टाइम भी कम लगता है। ओके, ठीक है, हमने ये बात कर ली, ये सारे जो 5 प्रोसेस थे हमने प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स को डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट के सेकेंडरी डाटा हमने पहले भी पढ़ा कि वो ऑलरेडी उस पर वर्क हुआ होता है, उस पर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई हुए होते हैं, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में नहीं होता, वो पहले से किसी ने कलेक्ट करके उसको इस्तेमाल किया हुआ था। ठीक है, तो उसके है ऑफिशियल है और सेमी ऑफिशियल है, इसके सोर्सेज में आता है। जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि पहले से इसके ऊपर उन्होंने काम किया, तो उसके उनके पास डाटा मौजूद होता है। जैसा कि पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवीज़न होता है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, फेडरल एंड प्रोविंशियल ब्यूरोज ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लेबर एट्सेट्रा। यानी ये सारे इंडस्ट्री ये सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के मौजूद हैं। इस पर जो है ऑलरेडी इस पर इन लोगों ने डाटा कलेक्ट किया होता है, तो हम किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इनमें से किसी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे इंफॉर्मेशन या डाटा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं सेमी ऑफिशियल होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, रेलवे बोर्ड है, सेंट्रल कॉटन कमेटी है, बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह होती हैं, ये सारी मौजूद होती हैं। अगर हमें कोई भी डाटा चाहिए तो इनसे सेमी ऑफिशियल्स ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं से भी हम डाटा ले सकते हैं, चाहे वो पेएबल हो या फिर ऐसे फ्री में दे दें, लेकिन हम इनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अच्छा, इसमें थर्ड सोर्स भी आता है जो हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ भी होता है, वो है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट ये भी हमारे पास एक सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ चाहिए, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने सर्च वगैरह के हमें थीसिस वगैरह के लिए करना हो या कुछ भी, तो वो नेट के ज़रिए भी हमें मिल जाता है, वो भी पहले से उस पर वर्क करके किसी ने कलेक्ट करके वो डाटा रखा होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पे ये डिपार्टमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ये कॉलेजेस, ये भी रिसर्च वगैरह या कोई अपने थीसिस वगैरह जो स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं तो वो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा इसमें सेकेंडरी डाटा सोर्स में आ जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये यहाँ तक ही था टॉपिक, तो होपफुली आपको समझ आया होगा।